हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किन किन चार चीज़ों का हमें मेनली ध्यान रखना है अपनी जीएसटीआर सितंबर मंथ की जो है रिटर्न फाइल करने से पहले। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रहा इन पॉइंट्स का तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये चार पॉइंट्स जो हैं अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले प्रॉपरली देख लें। अगर नहीं देखा हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो हम वन बाय वन इसको शुरू करते हैं। एक एक सेक्शन को डीपली देखेंगे कि क्यों हमें इसके थ्रू नुकसान हो सकता है। तो आपके सामने स्क्रीन में जो है कुछ प्रोविजंस जो है मैं रेफर कर रहा हूँ। सबसे पहला प्रोविजन हम रेफर करेंगे सेक्शन 37 का, फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जिसमें हमें सबसेक्शन 3 जो है इसका जो है बात करता है। और उसका प्रोवाइजो जो है हमें लिमिट लगाता है, प्रोवाइडेड दैट नो रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर और ओमिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटेल फर्निश अंडर subsection 1 shall be allowed after furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such return pertain, or furnishing of annual return whichever is earlier। यहाँ पे सेक्शन 39 1 की बात करता है जिसमें जीएसटीआर 1 जाएगी और उसमें कोई भी एरर और ओमिशन जो है इस पीरियड के बाद नहीं होगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना है सितंबर मंथ की जो है हमें रिटर्न भेजने से पहले आउटवर्ड सप्लाई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 पूरी अवे देख लेनी है, ताकि कोई भी हमारा जो है उसमें जो भी अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, हमारा कोई इनवॉइस छूट गया है, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई रह गई है, हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं जीएसटीआर 1 वर्सेस 3B और या फिर बुक्स, तो हमें उसको प्रॉपरली रिकंसाइल करके जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे लेना होगा। और ये अगर छूट गया तो इसके बाद हम इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमें इस सेक्शन का ध्यान रखना होगा, सेक्शन 37 सबसेक्शन 3 का प्रोवाइजो। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे को सेक्शन 39 का सबसेक्शन 9 इसका प्रोवाइजो भी बात करता है, लेकिन वो ये कहता है आईटीसी के रिगार्डिंग, प्रोवाइडेड दैट नो सच रेक्टिफिकेशन और एनी ओमिशन और इनकरेक्ट पर्टिकुलर शैल बी अलाउड after the due date of furnishing of return for the month of September or second quarter following the end of financial year or the actual date of furnishing annual return whichever is earlier। यहाँ पे ड्यू डेट की बात करता है। अगर हमने ड्यू डेट के बाद फाइल करी तो भी हम क्लेम नहीं ले पाएंगे, हम आईटीसी का क्लेम नहीं ले पाएंगे। हमें ध्यान रखना पड़ेगा हमारी जो भी ड्यू डेट फॉल कर रही है, इधर 20th 22 और 24 जो भी ड्यू डेट है उससे पहले पहले ही हमें अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तभी हमें इस आईटीसी का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 हमारा कोई भी आईटीसी रहता है तो ही बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने इस डेट के बाद फाइल करी तो एज पर प्रोविजन जो है हमें बेनिफिट नहीं मिलता। पोर्टल चाहे वो उसको अलाउ कर दे, लेकिन हमें प्रोविजन जो कहता है हम उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं, और प्रोविजन जो है रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जो कि अभी हमने आपके सामने स्क्रीन में भी दिख रहा है। सेक्शन 39(9) का प्रोवाइजर जो है कहता है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। जो भी केस हो, चाहे वो 20 तारीख है, चाहे 22 तारीख है, चाहे 24 तारीख है, हमें ध्यान रखना है। हमें इन दोनों का आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमने देखा सेक्शन 37(3) और इनवर्ड के लिए देखा सेक्शन 39(9), दोनों को ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चर्चा में रहा है हमेशा, जो कि आईटीसी से रिलेटेड ही है, तो आइए हम अब उसको दोबारा रेफर करते हैं। तो वो सेक्शन है हमारा सेक्शन 16(4). सेक्शन 16(4) भी बात करता है a registered person shall not be allowed to take ITC in respect of any invoice or debit note for the supply of goods or services or both after the due date of furnishing of return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or invoice related to such debit note pertain to the furnishing of or furnishing of annual return whichever is earlier। यहाँ पे जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको हम ध्यान देंगे। A registered person not entitled to take ITC, ITC नहीं मिलेगा after the due date of furnishing of return under section 39। तो हमें ड्यू डेट का ध्यान रखना है। ड्यू डेट ऑफ सितंबर जो भी हमारी फॉल कर रही है, अभी हमने 39(9) भी देखा, उसका प्रोवाइजो भी रीड किया। अब हम सेक्शन 64 आईटीसी से रिलेटेड जो है, ये वाला सेक्शन आईटीसी से रिलेटेड बात करता है, और वो जो अभी हमने पहले देखा वो रिटर्न की बात कर रहा था।
तो यहाँ पे भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे भी हम सितंबर के बाद अगर ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो उस आईटीसी का फाइनेंशियल ईयर 1920 का हम आईटीसी अवेल नहीं कर पाएंगे और एज पर प्रोविजन हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। तीसरी चीज हमने सबसे पहले देखा 37(3) का प्रोवाइजो, उसके बाद हमने देखा सेकंड में देखा हमने 39(9) का प्रोवाइजो, थर्ड में हमने देखा सेक्शन 16(4). अब हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल 36(4). रूल 36(4) नया जो आया था उसको हमें फरवरी से लेकर अगस्त तक की जो एडजस्टमेंट है वो सितंबर मंथ की रिटर्न में ही करनी है। तो हमें देखना होगा क्यूमुलेटिव हमारा कितना हमने अवेल किया था फरवरी से लेकर अगस्त तक का, कितना हमने आईटीसी क्लेम किया और कितना हमारे 2A में आ रहा है। बैलेंस जो हमें रिवर्स करना होगा और रिवर्स भी प्रॉपरली करना होगा। ये नहीं है कि हम अपनी आउटवर्ड लायबिलिटी बढ़ा दें, वो टोटली गलत होगा। हमें टेबल 4B में जो है उसको रिवर्स करना होगा। तो 4B के अंदर जो है वो 2 में जो अदर्स का कॉलम आता है वहां पे हमें उसकी वैल्यूज डालनी होगी और वहां पे हमें उसका रिवर्सल करना होगा। अगर हमने एक्सेस जो है क्लेम किया है हमारे 2A में नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा और हमने जो है फरवरी से लेकर अगस्त तक का जो क्यूमुलेटिव है वो ज्यादा क्लेम किया है इन एक्सेस ऑफ 110% ऑफ द एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेम जो है हमें सितंबर मंथ के लिए भी फॉलो करना होगा। सितंबर मंथ की भी हमें देखना होगा हमारे 2A में कितना शो हो रहा है और हमने एज पर सेक्शन 16, 17, 18 हमारे जो है आईटीसी की जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से हमारे को कितना बनता है और हमारे 2A में कितना आ रहा है। तो रूल 36(4) जो है जितना रिस्ट्रिक्ट कर देगा उसका 110% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट से अगर हमने एक्सेस लिया होगा तो हमें सितंबर मंथ में उसको भी जो है वो भी हम क्लेम नहीं करेंगे। और जो फरवरी से अगस्त तक का है और अगर एक्सेस है तो वो रिवर्स करेंगे। तो ये 4 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने रिटर्न फाइल करने से पहले इसको ध्यान नहीं दिया और इवन ड्यू डेट से पहले, इसका मेन बात है ड्यू डेट से पहले हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। हमें रिटर्न भी टाइमली फाइल करनी होगी और इन सब का ध्यान रखना होगा ताकि हमारे को जो है आईटीसी का लॉस ना हो या फिर हमारे को जो है इनके कॉन्सिक्वेंसेस फेल जो है फेस ना करने पड़े। तो होप ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट्स हैं। तो आप इसको जो है आगे भी सर्कुलेट कीजिए ताकि किसी को भी जो है इसके रिगार्डिंग जो है नुकसान ना हो। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।